ये नहीं है कि क्लाइमेट आपके गांव का कुछ और होगा, मेरे गांव का कुछ और होगा और उसके गांव का कुछ और होगा। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वेदर और क्लाइमेट की। सो बेसिकली वेदर और क्लाइमेट दो अलग अलग चीजें हैं, बट जो दोनों के एलिमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल ही सेम होते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वेदर और क्लाइमेट की। तो वेदर और क्लाइमेट के बारे में जानने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी जगह चला जाए जहां पे सारा कुछ नेचुरल हो और आपको क्लियर प्रॉपर आइडिया लग सके कि जो वेदर होता है वो क्या होता है और क्लाइमेट जो होता है वो क्या होता है। वेदर और क्लाइमेट दोनों के एलिमेंट सेम होते हैं, लाइक टेम्परेचर, विंड, प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल होता है, स्लीट होते हैं, थंडरस्टॉर्म होते हैं और आपके हेल स्टॉर्म होते हैं, स्नोफॉल होता है। सो किसी भी तरह से वाटर किसी भी फॉर्म में अगर ऊपर से नीचे की तरफ गिरे तो वो प्रेसिपिटेशन होता है। वो बारिश के फॉर्म में हो सकता है, वो स्नोफॉल हो सकता है। सो बारिश का सीजन चल रहा है और इसमें अचानक से जो वेदर है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? लाइक जैसे अभी मान लो कि बारिश नहीं हो रही है तो वेदर अभी डिफरेंट है, और अगर मान लो कि थोड़ी देर में अगर बारिश स्टार्ट हो जाती है तो वेदर चेंज हो जाता है। सो टेम्परेचर जो है वो एक नेचुरल फेनोमेना है जो कि बढ़ जाता है और घट जाता है। फॉर एग्जांपल अभी स्काई में क्लाउड्स हैं तो क्लाउड्स की वजह से जो सन है वो कवर्ड, सो सन इज कवर्ड। तो जो टेम्परेचर है वो क्या है? टेम्परेचर अभी ज्यादा हीट नहीं आ रही है सन से, तो टेम्परेचर क्या है? वो बिल्कुल अभी मॉडरेट है और अभी हमें गर्मी नहीं लग रही है। तो ये है आपका, इस तरह से टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है। टेम्परेचर अफेक्ट करता है। इसके अलावा विंड, अगर विंड भी बहुत तरह की होती है, लाइक लोकल विंड होती है, सीजनल विंड होती है, या फिर प्लैनेटरी विंड्स होती हैं। प्लैनेटरी विंड्स जो होती हैं वो पूरे अर्थ के मूवमेंट की वजह से होती हैं। सो अर्थ के मूवमेंट की वजह से प्लैनेटरी विंड्स जनरेट होती है, लाइक ईस्टरलाइज, वेस्टरलाइज, ट्रेड विंड्स। तो इसके अलावा सीजनल विंड्स होती है, बरसात में एक अलग तरह की विंड चलती है। फिर एक लोकल विंड होती है जैसे लू है ना, शिनूक बहती है अमेरिका में, जिसकी वजह से वहाँ पे जो बर्फ होती है वो पिघलने लगती है, फिर वहाँ पे व्हीट कल्टीवेशन होता है। तो विंड का जैसे देखो अभी विंड चलने लगी, सो क्या होता है कि थोड़ा सा डिफरेंस आता है हमारे वेदर पे, है ना। तो बेसिकली वेदर और क्लाइमेट। अब बात कर लेते हैं, जैसे अगर हमने बात किया एलिमेंट का, इसके वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट के, तो वो सेम ही होते हैं। टेम्परेचर, विंड, है ना, प्रेसिपिटेशन, इसके बाद ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर। अब ये ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर में भी आपके लिए दोनों नए वर्ड्स होंगे, और ये ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर क्या होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ह्यूमिडिटी जो होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, ये होता है ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड मॉइस्चर। सो मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी दोनों अलग अलग बातें होती हैं। अभी देखो, अभी बारिश आ गई तो ये छोटे छोटे जो पावर्स हैं, वाटर पावर्स, वो दिख रहे होंगे आपको शायद। तो ये जो वाटर आ रहा है, द वाटर इज पॉरिंग ऐसे भी बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, वेदर पे इम्पैक्ट पड़ता है, वेदर अफेक्ट होता है। सो वेदर और क्लाइमेट, अब सीधे सीधे बात कर लेते हैं वेदर और क्लाइमेट के अंदर बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो वेदर जो होता है, दी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ये टेम्परेचर, हीट, प्रेसिपिटेशन, ये सब मिला के क्या बनाता है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन। यहाँ पे एटमॉस्फेयर की क्या कंडीशंस हैं? तो दी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। अभी इस प्लेस का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे 9:01 पे या 8:01 पे क्या है? वेदर होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया का होता है और एक पर्टिकुलर टाइम का होता है।
लाइक अगर आप बोलो तो जो वेदर है वो एक पर्टिकुलर 9:10 पे अलग होगा। 9:12 पर अगर क्लाउड क्लियर हो जाते हैं तो अचानक से धूप निकल आएगी, और धूप निकलने से फिर क्या होगा, वेदर चेंज हो जाएगा। इसके बाद मान लो कि अभी अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, उससे रिड्यूस हो जाएगा, तो वेदर फिर से अलग हो जाएगा। अगर अभी सनलाइट बहुत तेज हो जाती है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वाटर वेपर भी जनरेट होना ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, और ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो हीट बढ़ जाएगी। इससे वेदर भी अफेक्ट होगा और वेदर डिफरेंट हो जाएगा। इसके बाद क्लाइमेट की बात कर लेते हैं। क्लाइमेट जो होता है, द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ अ लार्ज एरिया, एक बहुत बड़े एरिया पर, ऑफ अ लार्ज एरिया ऑफ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए क्लाइमेट होता है, लाइक 30 साल 35 साल में क्लाइमेट बदलता है। बट ये भी जरूरी नहीं है कि 25 साल 30 साल में बदल ही जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है क्लाइमेट को चेंज होने में 50 ईयर्स भी लग जाते हैं, 100 ईयर्स भी लग जाते हैं। सो जो वेदर कंडीशंस हैं, जो वेदर के लिए जो एलिमेंट्स हैं और जो क्लाइमेट के लिए एलिमेंट्स हैं, वो दोनों सेम हैं, लाइक टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, प्रेसिपिटेशन। ठीक उसी तरह से क्लाइमेट भी है। क्लाइमेट भी ऐसे ही बदलता है। क्लाइमेट के भी एलिमेंट्स यही होते हैं। जब 25-30 साल के बाद टेम्परेचर कहीं का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मान लो थार डेजर्ट में टेम्परेचर और भी ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाए, लद्दाख में टेम्परेचर और भी ज़्यादा डीप हो जाए, तो ये सभी चीज़ों को मिला के ही क्लाइमेट बनता है। और क्लाइमेट बनता है तो क्लाइमेट जो है वो क्या होता है, लार्ज एरिया का होता है। लाइक 1000 किलोमीटर लंबे एरिया का क्लाइमेट होगा। ये नहीं है कि क्लाइमेट आपके गांव का कुछ और होगा, मेरे गांव का कुछ और होगा और उसके गांव का कुछ और होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो क्लाइमेट जो है वो क्या होता है, चेंज होता है काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद, और एक लार्ज एरिया का क्लाइमेट होता है। बट जो वेदर होता है वो शॉर्ट एरिया के लिए होता है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जो एलिमेंट्स होते हैं, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, टेम्परेचर, है ना, ये सारे जो होते हैं वो सेम होते हैं, चाहे आप वेदर की बात करें या क्लाइमेट की बात करें। सो दैट्स ऑल अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट। थैंक यू।